आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 22/8/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 109, 110 और 111 अध्याय। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़े रहें। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करें। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगने पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वांश ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट लें। कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे और वह उसका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नृत्य कसा करे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपना नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहता हूँ। मैं टिड्डी के समान उड़ाया दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नामधराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते रहते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर और करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहें, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हों, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़ें। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड मिलने से बचाए। हे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ
जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनाते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभ्यमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तो मिल्कीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध से दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे वन वालों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के बड़े काम जितने उसने प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान करते हैं। जिसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवाइयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति के भाग देने के लिए अपने कामों को प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन।